एक ऐसा भीषण संग्राम जिसकी वजह से आज तक कुरुक्षेत्र की माटी लाल है। महाभारत होने के पीछे एकमात्र कारण था दुर्योधन की हट, वह उसका अहंकार। एक मनुष्य को उसका विवेक, वह उसकी सोचने की शक्ति बाकी पशुओं से अलग बनाती है। पर क्या हो तो उसी विवेक, एक मनुष्य का अहंकार, उसका मद, उसकी लालसा, ऐसा ही कुछ हुआ था दुर्योधन के साथ। उसके विवेक, उसके अहंकार ने कुछ इस भांति ठग लिया कि स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण द्वारा समझाए जाने के बावजूद उसकी बुद्धि सही नहीं हो सकती। स्वयं श्री कृष्ण उसकी सभा में एक तुच्छ शांति दूत की हैसियत से आते हैं, तब उनका आदर सत्कार करना तो दूर। दुर्योधन श्री कृष्ण को बेड़ियों में बांध लेने के लिए उठ खड़ा होता है। उसी दृश्य का चित्रण करते हुए कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। मैं जानता हूं कि मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के स्तर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगा कि उस घटना की अनुभूति में आप सब लोगों को करा सकूं। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव संदेशा, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, की दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन बहन ले न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन मान, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन मान मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देखी है, देख जगत का आदि जन है, देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप अधिकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है दृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर वरण। बांधने मुझे तू आया है, और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध, सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी ऊपर वृद्धि प्रखर, फनशेष नागिका डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, दुश्मन दूर से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। अंत में तू खुशाई, अंत में तू खुशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। की सभा सन, की सभा सन, सब लोग चुप, केवल कुछ नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों
पुकारते हे जय जय, दोनों पुकारते हैं। धन्यवाद। Well, the Synergy IAS Academy Hisar is standing in front of it, and my motive behind standing here is to present a staunching and blood-warming poem in front of you. The poem that I am going to recite here has been written by Kavi Ram Dhari Singh Bankar and has earned the name Krishna Cheta. Mahabharata.